Hello students, KSP English by Anil sir. E817 एफ के सेट 23 फरवरी 2026 को जो पेपर हुआ है ये बहुत ही इजी पेपर आया है और मैं इसको सोल्यूशन करा रहा हूँ। आप देखते हैं इसमें जो 20 नंबर की जो मार्कशीट पे क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इजी है। सबसे पहले पार्ट ए, और पार्ट ए में 1 से 3 तक क्वेश्चन दिए होते हैं, 1, 2, 3। तो ये 1, 2, 3 में जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इजी हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये बेटा है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, तो इस प्रकार से इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वाज, तो इसमें आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बेटा इसका जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें अपोजिट पूछा गया है वीक का। वीक मीन्स कमज़ोर होता है और इसका आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका ग्रामर का पोर्शन शुरू हो जाता है बेटा, और 4 से 8 नंबर तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें 4 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रामर का वो है आई एम प्राउड माई स्टूडेंट्स। तो प्राउड के बाद जो हमारा प्रोपोजिशंस ऑफ आता है, इस ऑफ सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बेटा ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है रमेश इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसमें ओबीडियंट के बारे में पूछ रहा है। ओबीडियंट क्या है, मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन की जो बेटा विशेषता बताता है, खासियत जो नाउन को सजाने का काम करता है वो बेटा एडजेक्टिव होता है। डी इज़ द राइट आंसर, तो इसका बेटा डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका रीअरेंज फॉलोइंग सेंटेंस दिया हुआ है, ये आपका बेटा रीअरेंज सेंटेंस को करना है। तो रीअरेंज बहुत अच्छे से इसका हो जाएगा। आपका दिया हुआ है सी अ लॉट ऑफ मनी बारोड हैज देम फ्रॉम दिया हुआ है। तो इसको हमें सेंटेंस को सही करके रखना है जिसका सही मीनिंग आ जाए। तो ये हो जाएगा आपका डी इज़ द राइट आंसर। सी हैज बारोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, ये डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। तो मिस स्पेल्ड आप देख सकते हैं बेटा, ए बी एकदम राइट है, इम्पॉर्टेंट ये सी राइट है, डी बी राइट है, तो इसका बी मिस स्पेल्ड है, इम्पॉर्टेंट बी इज़ द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा बी, तो बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद आपका बेटा बी हो जाएगा। और इसके बाद आपका दिया हुआ है 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है उसको हमें चुनना है, चूज करना है, चॉइस करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये, तो ये दिया हुआ है ही ब्रदर बिफोर ही रीच्ड देयर। तो ये बेटा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस से दिया हुआ है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में दूसरी क्लॉज बिफोर से जो क्लॉज जुड़ी हुई है V2 की जुड़ी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट की जुड़ी हुई है। इससे पहले वाली क्लॉज हमारी पास्ट परफेक्ट की होगी, तो ये हमारा डी इज़ द राइट आंसर, हैड गॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड गॉन। इसके बाद हमारा एक पैसेज आया हुआ है और ये पैसेज को सॉल्व करना है बेटा। तो ये पैसेज दिया हुआ है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाच। तो उनके देश के अश्वेत लोगों की स्वतंत्रता को सीमित कर दी गई है, तो ये कर्टेल्ड हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। वाच के बाद हमारा कर्टेल्ड आएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, द ऑथर फेल्ट द ग्रेट हंगर फॉर। तो लेखक को अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए
तीव्र लालसा महसूस हुई, तीव्र लालसा। तो अपने देश के लोगों की स्वतंत्रता के लिए तीव्र लालसा महसूस हुई, देश के लोगों के लिए। तो अपने देश के लोगों के लिए स्वतंत्र कराने के लिए तीव्र लालसा महसूस हुई। तो इसका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 11 से 13 तक के क्वेश्चंस में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है दी पोस्ट मास्टर वाज अ एमिएबल फ्लो पोस्ट मास्टर डाकपाल। तो ये पहले से हमने बहुत बार बताया है कि वो थोड़ा सा हंसमुख और मोटा व्यक्ति था, आदमी था, मिलनसार व्यक्ति था। तो इस बारे में बताया, तो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा एनी फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी बिकॉज। एनी फ्रैंक डायरी इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था जो जिससे वो बात कर सके, अपनी बात को कह पाए। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी हैज़ नो फ्रेंड्स टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, जिससे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, अपनी बात को शेयर कर सके, कह सके, ऐसा कोई दोस्त नहीं था। तो इस प्रकार से इसका सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बेटा है 13। तो ये है द मेन क्रॉप ऑफ कोरगेज। तो ये मेन क्रॉप ऑफ कोरगेज, कुर्ग की मुख्य फसल क्या थी? तो मुख्य फसल बेटा कॉफ़ी थी। सी इज़ द राइट आंसर, कॉफ़ी थी। इसके बाद ये पैसेज दी हुई है, पोटी बुक से दिया हुआ है, डस्ट ऑफ सिनो, ये दिया हुआ है पोइम नंबर पहली, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बेटा पोइम है ये। तो इस पोइम में देखते हैं 14 से 15 तक, मतलब वो अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो कह सकते हैं कि 14 to 15 दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये हो जाएगा दी वे अ किरो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ सिनो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। पहला क्वेश्चन दिया हु वाज सिटिंग इन द ट्री। तो ट्री पेड़ पर कौन बैठा हुआ था? तो ये कौवा बैठा हुआ था, किरो एक कौवा बैठा हुआ था। डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग। वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग। पोइट कहाँ खड़ा हुआ था? कवि कहाँ खड़ा हुआ था? तो कवि अंडर दी हेमलॉक ट्री, अंडर दी हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। अगली आपकी ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं 16 से 20 तक। तो ये आपके सप्लीमेंट्री के बेटा क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सप्लीमेंट्री बुक जो आपकी दी हुई है उससे दिए हुए हैं, और यहीं पर आपकी ओमार सीट के क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चंस, हरी सिंह डिड नॉट नो, नहीं जानता था, हाउ टू कुक, कैसे पकाया जाता है, वो नहीं जानता था। व्हाट टोल्ड डैट ही कुड कुक बिकॉज, फिर भी उसने कहा वह पका सकेगा, भाई ऐसा काम खाने को बना। क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोला था, लेकिन उसे क्या चाहिए था बेटा? उसे वह चाहता था कि हमें काम मिल जाए, खाना मिल जाए, इसलिए उसने बोला। तो इसलिए ही वांटेड टू वर्क एंड फूड। तो ये आपका ए इज़ द राइट आंसर। पहला आंसर इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका 16 का ए, ठीक है, 16 का ए। इसके बाद बेटा दिया हुआ है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर वाज। रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री कौन थी? तो बेटा सबसे बड़ी पुत्री ये राधा थी, सबसे बड़ी पुत्री राधा थी। इसके बाद टर्कीज एक्चुअल प्रॉब्लम। तो टर्की की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, वास्तविक प्रॉब्लम क्या थी? अधिक खाने से, अधिक भोजन खाने से उसकी वोमिटिंग हो रही थी। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है द राइटर ऑफ द लेसन। द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एच। तो इसके राइटर जो हैं बेटा रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, ये हैं, ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद बेटा दिया हुआ है माटिल्डा वारोड अ गुड लुकिंग नेकलेस फ्रॉम द मिमी फोरेस्टियर्स। इट वाज अ नेकलेस ऑफ। तो ये नेकलेस किसका बना हुआ था? देखते हैं किसका नेकलेस था। ये आर्टिफिशियल डायमंड था। सी इज़ द राइट आंसर। इस प्रकार से ये ओमायर शीट के आपके 20 क्वेश्चन हमने कराए हैं, 20 में 20 ही सही हैं। आई होप
ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, फॉलो करना है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।